श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने। श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में। श्री राम मुझको कीर्ति ना वैभव यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले से अमृत को पीने में, सुख मिले से अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में। राम अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं, कोई भी चीज मेरे काम की नहीं। दिखती अगर छवि श्री राम की नहीं, दिखती छवि श्री राम की नहीं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करो, राम रसिया हूँ, राम सुमिरन करो। सिया राम सदा में चिंतन करो, सिया राम सदा में चिंतन करो। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में। राम जानकी बैठे है मेरे सीने में। श्री राम पार सीना है सबको दिखला दिया, भक्ति ने ऐसे सबको बतला दिया। पार सीना है सबको दिखला दिया, भक्ति ने भक्ति सबको बतला दिया। कोई मस्ती न सागर के मीने में, कोई मस्ती न सागर के मीने में। श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में। देख लो चाहे दिल के नगीने में, देख लो है दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में। श्री राम। रामचरितमानस आगे पढ़ती हूँ। अभी मैं बालकांड के 25 दोहे तक हूँ, अब उससे आगे पढ़ती हूँ। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साधु मंगल मंगल राशि। सुख सद्गारी सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। इसका मतलब है नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और संकादिक सिद्ध मुनि योगीगण नाम ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। इसमें भगवान के नाम के प्रताप को बताया गया है। नारद जाने नाम प्रतापु, जय प्रिय हरि 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 प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु दीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय है। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए।
प्रहलाद ने श्री राम का, प्रहलाद ने बस हरि का नाम जपा था और वो भगवान के स्वरूप हो गए। सगलानी जपेऊ हरि नाउ, वायु अचल अनुपम ठाव, सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने वश करी राखे रामो। ध्रुव जी ने ग्लानि से हरि नाम को जपा, उससे प्रताप से अचल अनुपम स्थान प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। सबने राम का नाम जप के ही अपने को आगे बढ़ाया है। अपतु अजामिलु गजु गनि काऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाव, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुन गाई। नीच अजामिल गज और गड़िका श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। इसमें लिखा है कि जो नीच लोग हैं, जो मतलब कामों से नीच है सब लोग, वो भी राम का नाम लेकर ऊंचे पद पे आ गए। नाम राम को कल्प तरु कल कल्याण निवास, जो सुमरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु मन चापदा देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसके स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान हो गया है। इन्हें प्रभु के नाम का ही नाम के बारे में बोला कि राम का नाम जपिए तो आपको सब बुरी चीज भी अच्छी हो जाएगी। आप राम का नाम जपिए तो आप हर बुराई से दूर हो जाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। चौजुग तीन काल तिहुलोका, बहे नाम जपि जीव विशोका, वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। केवल कलयुग की ही बात नहीं, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण संतों का मत यह है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जगु मख विधि दूजे, द्वापर परितोष प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप योनिधि जन्म हीना। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग जो अभी चल रहा है केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इसमें ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते, पूजन सही से नहीं बन सकते। इसलिए प्रभु का नाम लीजिए, वही आपको आगे बढ़ाएंगे, वही आपके सब दुखों को दूर करते हुए आगे बढ़ाएंगे। नाम काम तरु काल कराला, सुंदर समन सकल जग जाला, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परिलोक लोक पितु माता। इसमें कहा गया है कि ऐसे कलयुग काल में नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला, परलोक का परम हितैषी, इस लोक का माता पिता अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और अच्छा करता है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमिरत समरथ हनुमानो। इसका मतलब है कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल ने मतलब मारने में के लिए राम नाम ही बुद्धिमान है और समर्थ श्री हनुमान जी है। राम जी के साथ हनुमान जी हमेशा जुड़े हुए हैं, तो आप राम नाम के तो हनुमान जी भी उसके साथ पूजे जाते हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिनि, पाले ही दलि सुर साल। इसका मतलब है राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु, कलयुग के रूपी देवताओं के शत्रु को मारकर
जब करने वालों की रक्षा करेगा। कलयुग में राम के नाम का ही प्रभाव है इसमें, जब तब से कुछ नहीं हो, राम का नाम लेते ही सब उन्हें आगे बढ़ेंगे। भाई को भाई अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा, करौ नाई रघुनाथी माता। इसका मतलब है अच्छे भाव से बुरे भाव, अच्छे भाव से मतलब प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी को गुणों का वर्णन करता हूँ। तुलसी जी कहते हैं कि ये किसी भी रूप में आप नाम का नाम लेंगे तो आपको फल ही, अच्छा फल ही मिलेगा। और उनका मैं चरण, उनका ध्यान करते मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। मोरि सुधारि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाटी। राम सुस्वामी कुसेवकु, मोसो निज दिसि देखि दयानिधि पोसो। श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार देंगे, जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी, मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उस दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। राम को उत्तम स्वामी बनाया और अपने को बिल्कुल दीन बता के, ताकि मैं बहुत बेकार हूँ फिर भी वो मेरा पालन कर रहे हैं। लोको वेद सुसाहिब रीति, बिने सुनत पहचानत रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। इसका मतलब है तुलसीदास जी ने कहा है, लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी यही रीति प्रसिद्ध है कि वह बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सब जगह राम का नाम है। तो कभी को कभी निज मति अनुहारी, निपै सराहा सब नर नारी। साधु सुजान सुशील निपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। इसका मतलब कवि ने कहा है कि सुकवि कुकवि मतलब अच्छे कवि और बुरे कवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश उत्पन्न कृपालु राजा। सभी लोग, सभी नारी सभी लोग अपने अपने बुद्धि के साथ राजा की सराहना करते हैं, मतलब भगवान का नाम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की महिमा का बखान करते हैं। सुनि सन्मानी सबहि सुमानी, भनिति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृतिक महिपाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल राव। इस इसमें कवि, इसमें तुलसीदास ने कहा, सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबको यथा योग सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी को चतुर शिरोमणि है। तो चतुर शिरोमणि मतलब वो सभी की बात सुन करके और सभी को अच्छा बुद्धि देते हुए, जो उनका नाम भगत करेगा उसको सभी को वो पहचान लेते हैं और आगे के लिए अच्छी बुद्धि देते हैं। दिजत राम सने निसोते, तो जगमंद मलिन मति तो मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। वो अपने तुलसीदास जी अपने को ही कम बुद्धि वाला बता रहे हैं, क्योंकि वो राम के सामने कुछ भी नहीं, अपने को बताते हुए कम बुद्धि वाला बता रहे कि राम की महिमा में क्या कहूंगा, मैं तो खुद ही बहुत कम बुद्धि वाला हूँ। छठ सेवक की प्रीति रुचि रखी राम के पास, उपल किए जल जान जही, सची सुमति कपि भाल। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। हूँ कहावत सब कहत राम कहत उपहास, साहिब सीतानाथ जो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक करते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक
वो अपने को बहुत कुछ बता रहे हैं कि मैं राम का क्या सेवक बनूंगा, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ। अति बड़ी मोरी डिठाई खोरी, सुनी अघ नरकहु नाक सकोरी, समुझि सहम मोहि अपडर अपने, तो खुदी राम कीनी नहीं सपने। इसमें उन्होंने कहा यह मेरी बहुत बड़ी रिटाई और दोस्त है, मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ लिए, नरक में भी नहीं है, में भी जगह नहीं है, यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी तो स्वप्न में भी इस पर ध्यान नहीं दिया। सुन अवलोकि सुचित सकत चाही, भगति मोरमति स्वामी सराही, कहत नसाई होई ही नीकी, रीझत राम जान जन जी की। तुलसीदास ने कहा है, वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि उनके कहने सुनने चाहे बिगड़ जाए, कर्म चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहो, परंतु हृदय से अच्छापन होना चाहिए। हृदय में जो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीनहीन मानता हो, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। आप जिस मन अपने बस मन अच्छे मन से उनको याद करिए, आपका कल्याण होगा। रहित न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार हिए की, जही अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ होई कीनी कुचाली। इसमें उन्होंने कहा है कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, और उनके हृदय को सौ सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याज की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने सोना राम ही हेरी, ते भरते की भेंट सन्माने, राज्यसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, पर तो श्री रामचंद्र ने स्वप्न में भी उनका मन से विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री राम जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। क्योंकि विभीषण जी राम का नाम लेते थे, इसलिए उन्होंने उनको अपने हृदय में जगह दी। राम जी का नाम प्यार से लीजिए तो आपका हमेशा ही कल्याण होगा। वो अच्छे बुरे की भी आपको ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। और श्री रामायण हमेशा पढ़ना सुनना चाहिए, जिससे आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आगे कि आपको क्या जिंदगी में करना है, ये सब पता चलेगा। देखिए तुलसीदास जी इसी काव्य को लिख करके कितने नामी हुए कि हम लोग कितने सालों से उनको याद कर रहे हैं। प्रभु तरुतर कपिदार पर ते कि आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मदा वृषम तो सचिदानंद परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखा पुनः मन, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना दिया। तो क्या कहते श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान, स्वामी कहीं भी नहीं है। तो राम जी का बखान करें तो ऐसे भगवान कहीं नहीं है। उन्होंने सबको एक समान बनाया, जो उनको प्यार से नाम लेगा उसका वो उद्धार ही करेगा। राम निकाई रावरी है, सब सभी को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी। इसमें कहते हैं कि हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा, और कल्याण हुआ ही। ये विधि निर्गुण दोष कहीं, सबहि बहुर सिर नाय, बरनौ रघुवर बिसत जसु, सुनि कलि कलुषु नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों कहकर कहकर सबको फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलि जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि भरी सुनाई, कहियो तोई संवाद बखानी, सुनो सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क जी ने
सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद में मैं बखान बखान कर कहूंगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए इसे सुने। शंभु कीन्य चरी सुहावा, बहुरी कृपा करी उमई सुनावा। सोई शिव कागभूषणी की दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावन के चरित्र को रचा, फिर कृपा कर पार्वती जी को सुनाए। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। कौवे कौवे का राजा कागभूषणी, उसको भी उन्होंने राम भक्त बनाया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। त्रे श्रोता बक्ता समशीला, सवदर्शी जाने हरि लीला। उन काकभूषणी जी से श्री अकबर जी ने पाया और उन्होंने फिर से उस भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। ये दोनों वक्ता और श्रोता अकबर और भरद्वाज समान सील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि लीला को जानते हैं। जाने तीनी काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुने समझे विधि नाना। इसका मतलब है कि वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पे रखे हुए आंवले के समान जानते हुए हैं। और भी जो सुजान हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते, समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनि कथा सुख खेत, समझई तसी बालपन, तब अति रहे अचेत। इसने कहा है कि फिर वही कथा मैंने वरात क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु इस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। उससे उसको इस प्रकार समझाने। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, किमी सुमझो में जी जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम ने गुण कथाओं के वक्ता श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। जय श्री जय श्री जय श्री जय श्री जय श्री। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। राम सिया राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारे, नवहुत दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय राम। राम सिया राम जय राम जय। श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में। श्री राम मुझको कीर्ति ना वैभव यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले से अमृत को पीने में, सुख मिले से अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में। राम अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं,
ये भी कि मेरे काम की नहीं दिखती अगर छवि, श्री राम की नहीं दिखती है छवि, श्री राम की नहीं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करो, राम रसिया हूँ, राम सुमिरन करो, सिया राम सदा में चिंतन करो, सिया राम सदा में चिंतन करो। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में, राम जानकी बैठे है मेरे सीने में। श्री राम हार सीना है, सबको दिखला दिया भक्ति ने ऐसे, सबको बतला दिया फाड़ सीना है, सबको दिखला दिया भक्ति ने भक्ति, सबको बतला दिया। कोई मस्ती न सागर के मीने में, कोई मस्ती न सागर के मीने में, हाँ जाने की बैठे है मेरे सीने में, श्री राम जाने की बैठे है मेरे सीने में। देख लो चाहे दिल के नगीने में, देख लो है दिल के नगीने में, श्री राम जाने की बैठे है मेरे सीने में, श्री राम जाने की बैठे है मेरे सीने में, श्री राम।